A sum of rupees 280 is to be used to award 4 prizes. Is to be used to award 4 prizes. Full stop. If each prize after the first is after the first is rupees 20 less than its preceding price. Rupees 20 less than its preceding price. Find the value of each of the prizes. प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाला है ना, सक्सीडिंग का मतलब होता है उसके जस्ट बाद वाला। तो देखिएगा इसमें क्या है, A sum of rupees 280 is to be used to award 4 prizes. तो चार prizes हैं, first prize, second prize, third prize, fourth prize. If each prize after the first is rupees 20 less than its preceding price, तो हमारे पास टोटल 280 रुपये हैं और 280 रुपये को ही हमको क्या करना है, हमको 4 लोगों में प्राइस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज, ऐसे कर देना है। तो हम ये कहेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो अगर मान लीजिए पहला प्राइस 200 रुपये का है, अगर पहला प्राइस 200 रुपये का है तो दूसरा प्राइस 180 रुपये का होगा, 200 से 20 रुपये का, और तीसरा प्राइस क्या होगा, फिर वो 160 रुपये का होगा। तो सब में 20-20 रुपये घटता चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्राइस हमने 60 रुपये का दे दिया तो सेकंड प्राइस 40 रुपये का देंगे और थर्ड प्राइस 20 रुपये का देंगे, तो सब में 20-20 रुपये घटाता चला जाएगा। तो जब सब में एक जैसी ही टर्म ऐड या एक जैसी टर्म ही सब्ट्रैक्ट होती है तो हम उसको ए बी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा क्लियरली द अवार्ड प्राइजेस are forming an AP, where first prize amount लिख दिया, उसकी अमाउंट को हमने रुपीज ए मान लिया और ब्रैकेट में लिख दीजिए से and common differences रुपीज -20 या रुपीज छोड़ो -20 लिखो, बस -20 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास टोटल 4 प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइज जो है उसको मैंने उसके अमाउंट को मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को मैंने वो -20 दे रखा है। तो हमने जो चारों प्राइज दे दिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी गेम में या कहीं पर भी, उन सबका टोटल जो है वो तो इसी में से निकलेगा 280 रुपये में से, है ना। तो सबका टोटल 280 रुपीज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 4 प्राइजेस इज इक्वल टू 280। अब ये जो सम हम निकाल रहे हैं इसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 to 2n plus n minus 1 into d is equal to 280, ठीक है। कितने प्राइजेस हैं, 4 प्राइजेस हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4 ही तो ना बस, है ना। तो 4/2 is equal to 2a plus 4 minus 1 और d की वैल्यू कितनी है, -20, 280, 2 1 जा 2 2 जा
2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 140, 2a 4 माइनस 1 इंटू माइनस 20, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू माइनस 20 हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 140। तो इस ब्रैकेट में से 2 ले लो कॉमन, इज इक्वल टू 130 140 सॉरी 270 is 140, a is equal to 70 plus 30, a is equal to 100। उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। सो फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू रुपीज 100, second price is equal to a plus d is equal to 100 plus minus 20 यानी कि rupees 80। थर्ड प्राइस मतलब थर्ड टर्म, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा a plus 2d, fourth price a plus 2d और सबको ऐड करके देख लो 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 40 280, तो सबका टोटल जो है वो 280 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द mth term of an AP is 1 upon n, if the nth term of an AP is 1 upon n and the nth term is 1 upon m, and the nth term is 1 upon m, comma, show that the sum of mn terms that the sum of mn terms is half mn plus 1. Is half mn plus 1. Sum of mn terms is half mn plus 1. ये हमको शो करो। तो उन्होंने दे रखा है if the mth term of an AP is 1 upon n। ठीक है, पानी है ना, दे देना। So if the mth term of an AP is 1 upon n, mth term is equal to 1 upon n, mth term को क्या बोलेंगे? a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n। तो ये mth टर्म हो गया 1 upon n के इक्वल, ये दे रखा है, और जो nth टर्म है वो 1 upon m के इक्वल है। ये 1 upon m के इक्वल है। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, माइनस ये माइनस जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। इधर से डी ले लिया कॉमन, m माइनस वन माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू n और m का एलसीएम हो गया mn। अब m को इधर मल्टीप्लाई n को इधर मल्टीप्लाई तो m माइनस n m माइनस वन माइनस n माइनस प्लस वन m माइनस n अपॉन mn माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m। इधर भी m माइनस n है, इधर भी m माइनस n है, इधर भी इधर वन बचा तो d इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो ये है। उसके बाद देखिएगा कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में, किसी में भी d की वैल्यू रखकर आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus m minus 1 into d is equal to 1/m। a plus m minus 1 into d क्या है 1/mn is equal to 1/n। अब इसको उधर ले लेंगे 1/n minus m minus 1 upon mn। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब इधर mn है और इधर n है, तो एलसीएम क्या हो गया m n। n में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, mn आ जाए m into 1 is m minus m minus 1, ये हो गया। समझ गए? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका, कि इधर भी mn है, इधर भी mn बनाने के लिए नीचे भी m से और ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करोगे, m/mn। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a is equal to m minus minus plus 1 upon m minus m plus m कैंसिल आउट हो गया, a is equal to हो गया 1/n। d की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ mn प्लस 1। तो सम ऑफ mn टर्म्स मेरे को प्रूव करना है हाफ mn प्लस 1 के लिए। ठीक है, सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स होता है तो n/2 into 2a प्लस m minus 1 into d। यानी कि सम ऑफ mn टर्म्स ये क्या हो जाएगा mn/2 into 2a plus mn minus 1 into d। mn/2 into 2 into a कितना 1/mn प्लस mn minus 1 d कितना है, ये भी 1/mn। तो इधर भी 1/mn है, इधर भी 1/mn है। 1/mn को बाहर निकाल लो, तो क्या बचा 2 प्लस mn minus 1 तो 7। इस mn से क्या mn कट गया, mn minus 1 is plus 1 mn plus 1। यही हमको प्रूव करना था। ये आवाज़ आ रही है वहाँ से कंस्ट्रक्शन की, तो जैसे खिड़की खोल रहे हैं ना, तो ये आवाज़ आ रही है अपने अंदर। और अभी तो शीशा बंद है, तब इतनी तेज़ आवाज़ है, शीशा खोली तो और तेज़ आवाज़ है, फिर पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, समझा नहीं? ठंड की स्टार्टिंग है। हाँ, ठंड की स्टार्टिंग है, सही बात है। नीचे पढ़ने चलते हैं।
स्टेडियम है ये चलो स्टेडियम में चलते हैं जो गिरा हुआ वो नहीं पड़ेगा सर वो एसएमएन लिखा है हाँ जी, सम ऑफ इवन टर्म्स, तो SMN। ठीक है, अब आगे दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा द रेशियो ऑफ the sum of n terms the ratio of the sum of n terms the ratio of the sum of n terms of two APs is is 7n plus 1 is to 4n plus 27. So find the ratio of their nth terms. Find the ratio of their nth terms. ठीक है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs इज 7n plus 1 is to 4n plus 27। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल AP नहीं है, दो अलग अलग APs दे रखे हैं। तो दो APs हैं, let the two APs be एक AP को मान लीजिए A, A plus D, A plus 2D एंड लाइक दिस, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। तो पहला AP हो गया। और दूसरा AP है, दूसरा AP को मान लीजिए B डैश, B डैश प्लस D डैश, B डैश प्लस B डैश, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से दो AP हो गए। ठीक, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs, तो दो APs की जो सम ऑफ n टर्म्स है उनका रेशियो, यानी कि ह्यूमन Sm अपॉन Sm डैश इज इक्वल टू 7n plus 1 upon 4n plus 27. 7n plus 1 upon 4n plus 27. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs, तो जो पहला AP है उसकी सम ऑफ n टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? n/2 into 2a plus n minus 1 into d अपॉन जो दूसरा AP है उसकी सम ऑफ n टर्म्स, तो सम n टर्म्स ही है, ये मॉडल घटा कर जाएगी। रख दो नीचे तुम इनको। हाँ तो 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश, समझ गए? दोनों ही जो APs हैं उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं n ही दे रखी है, दोनों में n टर्म्स हैं।
ठीक, तो सम ऑफ एंटोम्स ऑफ फर्स्ट ए की वो तो ये होगी, सम ऑफ एंटोम्स ऑफ सेकंड ए की तो ये होगी, इन दोनों का रेशियो है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ऊपर भी n/2 नीचे भी n/2, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनकी mth टर्म्स का रेशियो निकालना है, mth टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो क्या करिए, न्यूमरेटर से भी 2 ले लो कॉमन, ये क्या बचेगा a + n - 1 अपॉन 2 इंटू d। डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लिया, a + n - 1 अपॉन 2 इंटू d डैश। इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन अपॉन 4n + 27। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? सही है। न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2। जब भी हम कोई टर्म कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस टर्म से हम एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो हम 2a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो a बच गया, फिर n - 1 इंटू d, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो n - 1 अपॉन 2 इंटू d, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2a डैश था तो 2 कॉमन लिया तो a डैश रह गया, n - 1/2 इंटू d डैश, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे को तो निकालना है सम ऑफ उनका जो सम का, सॉरी रेशियो निकालना है दोनों एक चीज़ की mth टर्म्स का। तो कुछ ऐसा हो जाए कि a भी है d भी है, ये n - 1/2 इसकी जगह पर m - 1 आ जाए। समझ गए? अगर n - 1/2 की जगह m - 1 आ जाए तो ऊपर क्या आ जाएगा, a + m - 1 इंटू d। तो mth टर्म आ जाएगी पहले a की। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी n - 1/2 की जगह m - 1 आ जाए तो वो a डैश + m - 1 इंटू d डैश, तो वो दूसरे a की mth टर्म आ जाएगी और mth टर्म का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिखेंगे लेट n - 1/2 इज इक्वल टू m - 1। n - 1/2 इस पूरे टर्म को आपने m - 1 मान लिया, मानेंगे तो फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n - 1, n - 1 इज इक्वल टू 2m - 2, n इज इक्वल टू 2m - 2 + 1, n इज इक्वल टू 2m - 1। n की वैल्यू हो जाएगी 2m - 1। ठीक है, तो रेशियो निकालना है मेरे को mth टर्म्स का, तो इसलिए मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ, मैंने एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, a + therefore a प्लस ये जो n - 1/2 है, इस पूरे को मैंने क्या माना है, n - 1 अपॉन e डैश प्लस m - 1 d डैश, ये हो गया। तो जो गिवन एपीज है ना, उनकी mth टर्म्स का रेशियो हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने n - 1/2 को m - 1 लिया है, इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड पर भी n की वही वैल्यू डालनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ लिया है। तो n - 1/2 को m - 1 लेने पर n की वैल्यू क्या आ रही है, 2m - 1, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 इंटू n की जगह लिखेंगे 2m - 1 और +1, ये हो गया 7m + 1 अपॉन 4m + 27, तो 4 इंटू 2m - 1, ये ना ये मैंने n - 1/2 जो है ना पूरा, इसको मैंने m - 1 मान लिया, पूरे की जगह मैंने m - 1 मान लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2m - 1 आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर n को n की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो इधर भी n की जगह मैंने m वाला टर्म ले लिया। तो n क्या आया था, 2m - 1, तो यहाँ डाल दिया, ये क्या हो जाएगा 7 × 14 -7 + 1 4 × 8m -4 + 27। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ये क्या आ जाएगा, -7 + 1 -6
minus 6 है डिनोमिनेटर 8 है और 27 minus 4 is plus 4. 14m minus 6 upon 8m plus 23 ये आ रहा है जी आंसर. बताओ समझ गए? सही है. बस हो गया भाई. रेशियो ऑफ nth टर्म्स आ गया ना बस. अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है और ये जो अगला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ ये भी इसी के जैसा है और ये 2016 में भी आया है 2017 में भी आया है. लगातार 2 साल आया है क्वेश्चन 16 में और 17 में. ठीक है नोट करें. मेरी मम्मी हिंदी की प्रोफेसर रही हैं रिटायर हो गई. मेरी जो मम्मी हैं वो हिंदी की प्रोफेसर रही हैं रिटायर हो चुकी हैं 2019 में. तो जब मैं 10th क्लास में था 1999 में मैं पढ़ता था भाई जैसे बात 2023 में पढ़ रहे हो तो आप पेपर कब दोगे 2024 में. तो 1999 में थ्रू आउट द ईयर में पढ़ा. मम्मी ज़बरदस्ती बिठाती थी. आप लोगों की तरह मेरा भी मन नहीं करता था पढ़ने का. बिठाया जाता था कि बैठ और पढ़. और फिर जब मैं मैथ्स और साइंस टाइम टेबल बना रखा था तो मैं मैथ्स साइंस सोशल साइंस ही पढ़कर थक जाता था और फिर मैं सोचता था मैं सोऊंगा. मम्मी कहती थी कि अब मैं तेरे को हिंदी पढ़ाऊँगी. अरे भाई मुझे नींद आ रही है तो कहने कि हिंदी में तो वैसे भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. मैं तेरे को बता रही हूँ क्या क्या होता है और तो सुनता है बस. मैं सुनते सुनते सो जाता था. तो ऐसा था कि जैसे हिंदी मेरे लिए एक लोरी का काम कर रही है ना. और मैं सो जाता था थोड़ी देर बाद. फिर धीरे धीरे बोर्ड के पेपर नज़दीक आते गए तो थ्रू आउट द ईयर हिंदी में मेरे बहुत बढ़िया नंबर आते थे. तो मेरे 2 दोस्त थे. उन्होंने दोनों ने कहा कि भाई तेरे नंबर बड़े बढ़िया आते हैं है ना हमें भी पढ़वा दे अपनी मम्मी से. उन्हें कहा जाओ घर पर भी आ गए घर पर. तो वो अपने घर से अपना जो है वो रात में खाने वाने के लिए कुछ ना कुछ बनाकर सब ले आए. तो हम तीनों दोस्त बैठ गए. मम्मी ने पढ़ाना शुरू करा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा. अब क्या हुआ कि जब बोर्ड का पेपर था तो बोर्ड के पेपर में उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी मम्मी से. उन्होंने कहा जी आप ही पढ़ा देना हमको. इन्हें तो अपना नाम तक भी ठीक से लिखना नहीं आता. तो पढ़ाया. अब पढ़ाया तो काफ़ी बार था सिर्फ उस दिन थोड़ी. तो मम्मी कहने लगी कि अब देखो आता तो तुम्हें सब कुछ है चलो एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं. तो ये 2000 की बात है मार्च 2000 की. और जिस दिन मेरा पेपर था उससे एक दिन पहले हम 1999 का ICSE बोर्ड से किया मैंने 1999 का हिंदी का पेपर मम्मी ने पूरा दे दिया हमको कि ये तुम सॉल्व करो. हम बैठ गए और कहने लगे मैं 2 घंटे में छीन लूँगी. और कोटेशन जरूर लिखनी है. जो निबंध वगैरह पूछा जाता था ना निबंध हो गया और काव्य वगैरह वो सारी चीज़ें कोटेशन जरूर लिखनी है. तो हमें कोटेशन रटवा रखी थी. संस्कृत की लोकोक्तियाँ होती हैं वो लिखते थे तो नंबर अच्छे मिल जाते. इसको ब्लैक पेन से लिखना है इसको ऐसे लिखना. हम अपना कर रहे थे 2 घंटे में कर देंगे. 2 घंटे में करा. करने के बाद दे दिया. मम्मी कहने लगी अब तुम सो जाओ तैयारी तुम्हारी पूरी है कल जाकर पेपर देंगे. अब हम तीनों दोस्त पेपर देने चले गए. वहीं से घर पर ही रुके. वहीं से अपना तैयार वैयार होकर तीनों चले गए. अपनी अपनी साइकिल उठाई निकल गई. जब गए वहाँ पर जाकर मैं उसका मेरा एक दोस्त था कपिल दूसरे का नाम था भूपेंद्र. तो हम एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं. मैंने कहा ये क्या है पेपर आया ये क्या है. तो हम खड़े हो गए. तीनों ही खड़े हो गए. हमने कहा मैम आपने पिछले साल का पेपर दे दिया हमको है ना. तो 1999 का कि आपने हमको पेपर दे दिया. तो कहती है मैंने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने आपको पेज पलटने के लिए भी नहीं बोला है. तो पहले पेज पर 2 क्वेश्चन होते थे. तो मैंने कहा मैम ये 2 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए. ये है ना तीसरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया. मैंने कहा ये तीसरा क्वेश्चन होगा. मेरे दूसरे दोस्त ने 10वां क्वेश्चन बोल दिया. उसने बार बार ये हो गए क्वेश्चन बोले. टीचर ने फोड़ कर देखा भाई तो सही है क्या पेपर आउट हो गया क्या. मैंने कहा मैम ये पेपर आउट नहीं हुआ है. 1999 का पेपर है लास्ट ईयर का पेपर है. हमने कल ही रात सॉल्व करा है इसलिए हमें पता है. उस ऊपर लिखा हुआ ईयर 2000. उन्होंने वहाँ जो सिस्टर प्रिंसिपल थी उनसे पूछा. उन्होंने कहा कि नहीं पेपर तो यही है. उन्होंने कहा चुपचाप बैठो और करो. 2 घंटे में निपटा दिया आपने. अब आप 1 घंटे सो रहे हैं आराम से बैठकर. तो ये हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है. ICSE बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि 1999 का ही पेपर एग्जैक्टली रिपीट कर दिया 2000. और अगर जैसे आपके पास वो आते हैं ना बोर्ड के जो ये होते हैं पिछले साल के जो पेपर्स आते हैं
तो 1999 का और 2000 का सैम्पल पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉरी, वो उठा लो, बिल्कुल सेम है हिंदी का। मेरे 96 नंबर्स होंगे सर हिंदी में उस जमाने में, ईयर 2000 में किसी किसी के आते थे 96। और जो मेरे दोस्त थे ना जिनसे अपना नाम कपिल अपना नाम कीपल लिखता था, मतलब बड़ी छोटी की मात्रा जो है वो का पर चढ़ा देता था, कभी ला पर चढ़ा देता था, कपली हो जाता था, कभी कुछ भी, मतलब हिंदी इतनी बर्बाद थी उसकी। तो क्या हुआ कि उसके भी 75 या 76 नंबर, भूपिंदर भी 92, है ना, हम तीनों ही खुश, वाह क्या बात है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तुक्का लग जाता है। और पूरा पूरा पेपर तो रिपीट नहीं होता, पर इतना जरूर है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये याद कैसे आया, क्योंकि जो मैं आप क्वेश्चन कराने वाला हूँ 2016 में भी आया और 2017 में भी आया, दोनों साल आया ये सेम क्वेश्चन। नोट करें, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ 22 के बस करके देविका में तुम्हारे यहाँ लड़का रहता है शुभम, शुभम बहुगुणा, क्या क्या शुभम बहुगुणा लड़का रहता है। इसका दोस्त मेरा दोस्त क्यों होगा, हर कोई मेरा दोस्त। अरे जानते हो तो शुभम बाल ऐसे खड़े खड़े करके रखता है, स्कूटी पर ही घूमता रहता है पूरे दिन। सर मैंने देखा सुबह की बात है, बहुगुणा है, सबने बताया। भगोड़ा नहीं है, बहुगुणा। वो तो बात है, जो पतला सा है जो स्कूटी चलाता है, पूरे टाइम स्कूटी चलाता रहता है। अरे नहीं, आप लोगों से होगा कम से कम 7-8 साल बड़ा होगा। 2017 में तो 17 में या 18 में 2017। अच्छा हाँ जानता हूँ, हमारे नीचे तो रहते हो। हाँ उसने वो करा था, 12th करा था, तो 12th में मेरे से पढ़ता था। वो खेलता ही रहता है, कभी यहाँ क्रिकेट कभी वॉलीबॉल कभी कुछ। बातचीत होती है नहीं, हमारे नीचे रहते हैं तो बातचीत नहीं होती। कभी बातचीत हो तो पूछना हमारे साथ कैसे कैसे इंसिडेंट हुए। मैं पढ़ाता था उसको क्या क्या होता था, अच्छे और बुरे हर तरीके के। वो फ़ोन करके मेरे से कहता सर आपको नहीं भूल पाऊंगा मैं कभी भी। मतलब जब भी कुछ गड़बड़ होती थी वो मैं पकड़ लेता था उसकी। आंसर शीट मिली स्कूल से, लाया यहाँ पर छुपा गया, मेरे यहाँ छुपा गया, पापा का कहता मैं ऐसे उल्टे उल्टे काम करता था। चलो नोट करो, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n terms of an AP is m square is to n square. M square is to n square. Full stop. Show that the ratio of the mth and nth terms that the ratio of the mth and nth terms is 2n minus 1 is to 2n minus 1. करेंगे? If the ratio of the sums of m and n terms of an AP का मतलब अब AP अलग अलग मान लेना, अब एक ही AP है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, the ratio of the sums of n terms of two APs, तो दो APs को इसलिए अलग अलग माना था। एक AP ऐसा था जिसकी फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D माना था, दूसरा AP फर्स्ट टर्म को A डैश और कॉमन डिफरेंस को D डैश माना। अब क्या दे रखा है n AP, तो let the AP be A plus D, A plus 2D like this. हमने मान लिया कि AP ये A plus D, A plus 2D ये AP हो गया। The ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. The ratio of the sums of m terms, so Sm upon
एस एन, ठीक है। दोनों में देख लीजिए मैं एस एस लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही ए पी अलग अलग ए पी होता तो एस डैश लिखता है यहाँ पर नीचे, जैसे एस एन डैश लिखता है, ठीक है। तो एस एन अपॉन एस एन एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी टू है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी टू है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर्स ये कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो वो कट सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द mth and nth terms is 2 minus 1 upon 2 minus 1। अच्छा, ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल दे रखा है? ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। तो इधर न्यूमरेटर में केवल m बचता है, तो एक m से एक m कट गया। इधर डिनोमिनेटर में केवल एक n बचता है, तो एक n से एक m कट गया। तो इधर हमारे पास अब क्या बचा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ये m अपॉन n के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ भी न्यूमरेटर में से 2 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, a प्लस m माइनस वन अपॉन टू इंटू डी अपॉन, इधर भी 2 ले लो कॉमन, तो a प्लस m माइनस वन अपॉन टू इंटू डी m अपॉन n। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका रेशो निकालना है, किसका, mth और nth टर्म्स का रेशो निकालना है। यहाँ तक समझ रहे हैं? इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करिए, लेट m माइनस वन अपॉन टू and n minus 1 upon 2 is equal to q। m minus 1 upon 2 is equal to p मान लो, और n minus 1 upon 2 is equal to q मान लो। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? तो जरा एक चीज देखें, ये फिर यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन इज इक्वल टू p। सिमिलरली m माइनस वन इज इक्वल टू p। m इज इक्वल टू क्या आ गया, 2p प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2q प्लस 1। m और n की ये वैल्यूज आ गई। माइनस वन अपॉन टू की जगह पर एक मिनट सही करिए इसको ना, ये p माइनस वन लेना, इसको p माइनस वन लो, इसको q माइनस वन। फिर जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू पी टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू, तो 2p माइनस टू। ऐसे ये भी 2q माइनस टू ये हो जाएगा। और फिर m की वैल्यू हो जाएगी 2p माइनस टू प्लस वन। सिमिलरली यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 2q
माइनस 2 प्लस 1, तो m की वैल्यू हो गई 2p माइनस 1 और n की वैल्यू हो गई 2q माइनस 1। ये m और n की वैल्यू आ गई है। हेलो हाँ जी मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये m हो गया, ये n हो गया। अब देखिएगा a प्लस m माइनस 1/2 की जगह मैंने p माइनस 1 ले लिया। a प्लस p माइनस 1/2 अपॉन जैसे कि m माइनस 1/2 की जगह q माइनस 1 इज इक्वल टू, अब मैं m अपॉन n ना लेकर, क्योंकि मैंने m माइनस 1/2 को p माइनस 1 लिया, तो m की जगह 2p माइनस 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 2p माइनस 1 आ गया और n की जगह 2p माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो जैसे हमारे पास कहीं पर भी ये होता है कि nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई बोले कि 6th टर्म निकालो तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, कोई बोले 7th टर्म निकालो तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। कुल मिलाकर ये है कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी mth टर्म है या nth टर्म है, अगर वो पूछा जाता है और उसमें कोई भी वैल्यू हमसे पूछी जाती है कि mth टर्म है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, मान लो वो दे रखा है, और कोई आपसे बोले rth टर्म निकालो तो आप कहोगे भाई m की जगह r डाल दो, तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी rth टर्म आ जाएगी। वो पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स, तो रेशियो ऑफ pth एंड qth टर्म्स तो आ गया। अब क्या करिए, सिंपली रिप्लेस क्या हुआ हमारे साथ लोरे बढ़ रहे हैं कर रहे हैं। पता नहीं, सिंपली रिप्लेस p by m and q by m, a plus m minus 1 into d upon a plus m minus 1 into d is equal to 12 t की जगह m डालना, q की जगह n डालना, तो हम अपॉन 12 minus 1 ये प्रूव कर दिया। ठीक है, यहीं पर लेते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहीं पर अगर मैं m माइनस 1/2 को m माइनस 1 ले लेता, तो फिर आप कहते हैं कि m माइनस 1 से m माइनस 1 काट दो, 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले pth और qth टर्म्स का रेशियो निकाल लिया, फिर उसके बाद p की जगह m कर दिया और q की जगह n कर दिया, ऐसे किया। हो सकता है छोड़ दिया मुझे।